नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन, सामाजिक विज्ञान और हमारा राजस्थान पुस्तक के बारे में। दोस्तों, ये जो पुस्तक है ये एनसीईआरटी और आरबीएससी के प्रमाणिक पुस्तकें हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए। जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं जो आपके 2024 और 2025 में आने वाली है और एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उनमें यदि राजस्थान सामान्य ज्ञान, राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहीं से प्रश्न बनेंगे। आप निश्चिंत हो सकते हैं इसके लिए। तो इसी के अंतर्गत हम बात कर रहे थे सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 की पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें पहला अध्याय जो था विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, इसके बारे में हम बात कर चुके थे। इसी तरीके से हम क्रम वाइज बात करते करते हम अध्याय 7 तक पहुंच चुके थे, राजस्थान के प्रमुख गौरव। तो आज वहां से हम जो है इस सेशन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के संदर्भ में जो भी अच्छे अच्छे कार्य जिनके द्वारा किए गए हैं, युद्ध में हो गया, चाहे एक कवि के रूप में हो गया, हर एक अलग अलग सेक्टर में जो भी इन्होंने अच्छे काम किए, अपना गौरव बनाया है, राजस्थान को गौरवान्वित किया है अपने कार्यों से, तो उनको अपन इसके अंतर्गत बात करेंगे। तो आप मान के चलिए कि सातों जो अध्याय है राजस्थान के गौरव, यहीं से आपको एक दो प्रश्न तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। प्रश्नों को इस तरीके से बनाया गया है कि इन प्रश्नों की संभावनाएं जो हैं वो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% रहेगी, और पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए थे, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स, उनके भी क्वेश्चन इनमें अपने ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो घुमा फिरा के यदि क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ना, तो भी आप ऑल ओवर तरीके से यदि पढ़ते हैं तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये पीडीएफ जो है दोस्तों, ये 300 पेज की पीडीएफ है। यदि आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको ये जो पीडीएफ है नोट्स वाले सेक्शन में दिख जाएगी, वहाँ से जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7वां आता है राजस्थान के गौरव, जिसके अंतर्गत हमने पार्ट 1 और 2 के सेक्शन बांट करके हमने बात कर ली थी। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को भी। 20वें प्रश्न शुरू करते हैं। 20वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि पन्ना ने उदय सिंह के स्थान पर किसे सुला दिया था। तो चंदन को जो है, अपना पुत्र चंदन जो था, उनको सुला दिया ये था उदय सिंह के स्थान पर। ठीक है, पन्ना दाई माता, जो पन्ना माता जी थी, उनके द्वारा जी। पन्ना उदय सिंह को लेकर कहाँ पर गई थी, तो फिर ये देवालिया जो जागीरदार थे राम सिंह जो थे, उनके पास उदय सिंह को लेके गए थे, और चंदन की तो वहीं पर मृत्यु हो गई थी। कुंभलगढ़ में उदय सिंह किस पहचान के साथ बड़ा हुआ था, तो किलेदार आशा देपुरा का भांजा जो था, इनके नाम से जो है वो उदय सिंह की पहचान रहती है और बड़े होते हैं। दुर्गादास राठौड़ का जन्म कब हुआ था, तो दुर्गादास जो राठौड़ थे उनका जन्म होता है 1638 ईस्वी में। दुर्गादास के पिता का नाम क्या था, तो आस्करण जो है वो दुर्गादास के पिता का नाम था। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ जो जन्म होता है इनका 1638 में होता है, और इनके जो पिता का नाम था वो था आस्करण। दुर्गादास ने अपना बचपन कहाँ पर व्यतीत किया था, तो लूणा गांव जो है वहाँ पर बचपन व्यतीत किया था दुर्गादास का। दुर्गादास के किस साथी ने राज परिवार की रक्षार्थ करने के लिए अपने सिद्धर साथियों सहित शाही सेना से मुकाबला किया था, तो वो थे राठौड़ रणछोड़ दास। मेवाड़ के शासक ने दुर्गादास राठौड़ को कौन सी रियासत दी थी, तो वो विजयपुर की जो रियासत थी वो मेवाड़ के शासक दुर्गादास राठौड़ को मिली थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इसके बारे में। फिर प्रश्न आता है कि गिरी सुमेल का युद्ध किनके मध्य होता है, तो जेता कुंपा और शेर शाह जो हैं उनके बीच 5 जनवरी 1544 को जो है उनके मध्य होता है। ठीक है, गिरी सुमेल का युद्ध, 3 जने थे, जेता कुंपा और शेर शाह थे, 5 जनवरी 1544 को। जेता कुंपा किसके सेनापति थे, तो ये जो सेनापति थे ये थे मालदेव के। ठीक है, मालदेव के सेनापति थे। 30वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि एक मुट्ठी बाजरे की खातिर मैं सारे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किसने कहा था, तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा जो है ये वर्ड यूज़ किया जाता है। औकात तो इनकी रियल में थी नहीं कुछ, लेकिन नाम इनके बड़े बड़े थे, और कुछ कवि भी इनके चापलूसी जो है वो किया करते थे, तो इनके स्टेटमेंट को इन्होंने काफ़ी बढ़ाया आगे। आप राजस्थान की पुस्तकें देखेंगे तो मुग़ल ये न मुग़ल वो, जबकि इनका कोई रोल नहीं था इतना। ठीक है, इन्होंने बहुत बुरा किया है राजस्थान और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो, काफ़ी लूटा है अपने देश को, काफ़ी माताओं के साथ, बहनों के साथ बलात्कार किए थे। बहुत तरीके से देखा जाए, ऑल ओवर तरीके से, तो इन्होंने बहुत अफरा तफरी और नुकसान बहुत किया था अपने देश पर। लेकिन इन बुज़दिलों को अब ऐसा नहीं किया जा सकता इनके द्वारा। अब किया जाए तो ऑन द स्पॉट इनको ख़त्म कर दिया जाता है। तो कुछ ऐसा है, अब
वो नहीं रही इनकी बादशाहत। तो चलिए इस सेशन को यहीं शुरू करते हैं। जब पुराना इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो कहीं पर अपने को बहुत अच्छा भी लगता है, कहीं पर बुरा लगता है कि किस तरीके से इन लोगों के द्वारा अपने को सताया गया था। अपने राजाओं महाराजाओं, अपने बहनों, अपने भाइयों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा था। तो काफ़ी दर्द होता है, इसलिए छलक जाते हैं कभी। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।